Hey all my awesome biohackers, welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So, one bad news for you guys कि हमने ये lecture number 7 मैंने already record कर लिया था, ठीक है? और मैंने notes भी बना लिए, but due to some reason वो बराबर से upload नहीं हुआ, ठीक है? Whatever XYZ reason. So अब मैं एक काम करते हैं, हम लेक्चर 7 लेक्चर 8 आज के आज ही इसी क्लास में इसी सेशन में निपटा देते हैं, है ना? अननेसेसरली आपको भी 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो व्हाट आई डू इज, मैंने ऑलरेडी नोट्स बना दिए थे, मैंने सारी चीजें लिख दी थी, बट वो चीज जो है पूरा वीडियो ही बर्बाद हो गया है ना हमारा. तो अब एक काम करते हैं, अब जो नोट्स बन गए हैं तो बन गए हैं, तो उसी से मैं पढ़ा देती हूँ. वर्टिब्रेट्स वाला पार्ट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? तो इससे हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और एवरीथिंग विल बी फाइन. यस, कम टाइम में हम लोग कर लेंगे. तो बेसिकली दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8 ऑल टुगेदर. कूल, शुरू करें. और जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके से हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे. यस, वीडियो को लाइक कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. बाकी जो एग्जिस्टिंग बायो हैंकर्स हैं, ऑल माय ऑसम फ्यूचर डॉक्टर्स, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन. कूल, चलिए शुरू करते हैं. तो वैसे हमने पिछले सेशन में, अगर आपको याद होगा, तो पिछले सेशन में हमने पूरा नॉन कोऑर्डिनेट्स खत्म कर दिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट वाला हिस्सा. और कोऑर्डिनेट में जो है, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उनको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं. ये कोऑर्डिनेट डिवाइडेड है इनटू अक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा, ठीक है? क्रेनिएटा जिसमें यू कोऑर्डिनेट भी हम उसको कहते हैं, जिसमें आते हैं हायर कोऑर्डिनेट्स और वहां पर सारे के सारे वर्टिब्रेटा होते हैं, ठीक है? जो प्रोटोकॉर्डेट है, ये आपके नए नवेले अभी अभी कॉर्डेट बने हैं, लोअर कॉर्डेट्स हैं, ठीक है? इनमें दो सब फाइलम आते हैं. एक आता है यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और दूसरा आता है सफालोकॉर्डेटा. ओके, बात करते हैं वर्टिब्रेटा की. तो वर्टिब्रेटा में नाथा एंड नाथोस्टोमेटा आता है. नाथा मतलब क्या? जिसके पास जॉ नहीं है, दे आर जॉलेस. यस, वो आता है नाथा में. नाथोस्टोमेटा में कौन आता है? नाथोस्टोमेटा में वो आता है जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है. नाथा जो है जिसमें जॉलेस है, वो उसमें एक ही आता है, साइक्लोस्टोमेटा. नाथोस्टोमेटा में आते हैं फिशेस और टेट्रापोडास, यानी पाइसेस और टेट्रापोडास. पाइसेस होते हैं दो टाइप के, कॉन्ड्रकाइट्स, ऑस्टिकाइट्स, डिपेंडिंग कि ये मरीन है, फ्रेश वाटर है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाला है या बोनी एंडोस्केलेटन वाला है. अभी थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा बिकॉज सब नए नए सुन रहे हैं, बट ये फ्लो चार्ट आपको पूरा सेशन खत्म होने के बाद ये फ्लो चार्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? यस, टेट्रापोडास की बात करें तो उसमें आ जाता है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमेलिया, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं. पहले तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस क्या है. तो कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं होता. कोऑर्डिनेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखो बहुत सिंपल है ये डिफरेंस बिटवीन लिखना, कि आप अपने आप को कंपेयर करें. आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किधर है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किधर है? पीछे की तरफ, डोर्सल की तरफ. इनका ना उल्टा होगा, इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे की तरफ होगा. आपका सेंट्रल सिस्टम कैसा है? खोखला, खाली, हॉलो, यस, और सिंगल है ना? और यहाँ पर ये वेंट्रल हैं, सॉलिड हैं और डबल हैं. इसलिए हम लोग बार बार जब आप देख रहे थे तो नर्वस सिस्टम डिस्कस करते समय जो हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स थे उनको हम क्या बोल रहे थे? ये जो है डबल नर्व कॉर्ड इनके पास प्रेजेंट है ना, बिकॉज वो डबल है. अब है सिंगल, ठीक है? यस. फैरिंग्स इनका परफोरेटेड फैरिंग्स है, गिल स्लिट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, गिल स्लिट्स इनके पास नहीं होते. यहाँ पर हार्ट, हमारा हार्ट कहाँ है? आगे की तरफ, वेंट्रली. इनका हार्ट पीछे की तरफ होता है. अगर किसी में प्रेजेंट हुआ तो, किसी में तो प्रेजेंट भी नहीं होते, राइट? क्योंकि जो ऑर्गन सिस्टम वाले हैं उनके पास ही हार्ट होगा, सबके पास तो हार्ट नहीं होता. पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, और अगर टेल नहीं प्रेजेंट है तो एटलीस्ट टेल बोन तो प्रेजेंट है. बट नॉन कोऑर्डिनेट्स में पोस्ट एनल टेल जो है एब्सेंट होती है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर कोऑर्डिनेट्स एंड योर नॉन कोऑर्डिनेट्स. क्लियर? चलिए, तो नॉन कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स तो हो गया. अब कोऑर्डिनेट्स का फाइनल की फीचर्स कौन कौन से आ गए? नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी हैं, यस, पोस्ट एनल टेल है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है,
ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बाइलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। ये सारे कॉमन फीचर्स हैं जो हमने नॉन कॉर्डेट करते 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 पढ़ते पढ़ते ऑलरेडी हमें ये सारी चीजें तो रट गई हैं, राइट। अब बात करते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की। एक्सक्लूसिवली मरीन है बेटा, कैसे है? एक्सक्लूसिवली मरीन है। इनमें जैसे आपका ये था ना इकाइनोडर्मेटा, वैसे ये एक्सक्लूसिवली मरीन, मरीन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इनका जो नोटोकॉर्ड होता है ना, अब प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोटोकॉर्डेटा का हिस्सा है, पहला यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ प्रेजेंट है लार्वल टेल्स में, ठीक है। यानी बोलते हैं ना, नया नवीला कॉर्डेट बनने जा रहा है, इसने सोचा मैं नोटोकॉर्ड बनाऊंगा। यस, मैं नोटोकॉर्ड बनाऊंगा, हेमिकॉर्डेटा के बाद तो मैं ही आया हूं अब, लेकिन मैं तो सिर्फ टेल में ही बनाना चालू किया, और वो भी लार्वा में। जब मैं एडल्ट बन गया, लार्वा से एडल्ट बना मेटामॉर्फोसिस करके, तब तो मेरा टेल बोन भी चला गया। यस, यानी कि मेरा जो है जो टेल था, नोटोकॉर्ड था, वो भी चला गया। तो ये लाइफ टाइम परसिस्ट नहीं करता, इसलिए वो बन जाता है सैड। एग्जाम्पल है सैल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। क्लियर? कुछ नहीं, बस उतना याद रखना है कि इनके पास जो है एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेफेलोकॉर्डेटा की। सेफेलोकॉर्डेटा ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी आपका प्रोटोकॉर्डेटा दोनों के दोनों मरीन्स हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड हेड टू टेल प्रेजेंट है और परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। अब यूरोकॉर्डेटा ने बोला यार मैं तो सिर्फ टेल में बना पा रहा हूँ, वो भी लार्वा के, उसके बाद मैं नहीं बना पा रहा। फिर सेफेलोकॉर्डेटा ने बोला मैं तो यार हेड टू टेल नोटोकॉर्ड बनाऊंगा भी और उसको लाइफ टाइम टिकाऊंगा भी। परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ टाइम। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस और लैंसलेट ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। गॉट इट? यस। अब आते हैं हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे। यस, वर्टिब्रेटा में हमने अभी पढ़ना है पाइसेस, ठीक है। पाइसेस तक के नोट्स बने हुए हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग टेट्रापोड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्टिब्रेटास में आते हैं ग्नाथा एंड नाथोस्टोमेटा। नाथा मतलब जिनके पास जॉ नहीं है, दे लैक जॉ, उसमें एक ही आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब जो ग्नाथोस्टोमेटा है उसमें जॉ भी प्रेजेंट है एंड उसमें सुपर क्लास है फिशेस यानी पाइसेस। यस, ये हो गए आपके पाइसेस। पाइसेस के पास फिन्स होंगे जिससे वो स्विम कर सकता है। उसमें दो आते हैं कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्टियोकाइट्स। टेट्रापोड मतलब चार पैर, आगे दो हाथ पीछे दो पैर आ जाएंगे। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। कॉर्डेट्स के अब यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स होते क्या? वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन अब तक तो हम नोटोकॉर्ड की बात कर रहे थे। बिल्कुल, नोटोकॉर्ड जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये नोटोकॉर्ड ने सोचा यार अब तो मुझे और भी एडवांस एनिमल्स बनाने हैं, और भी डेवलप्ड एनिमल्स बनाने हैं, मुझे तो यार थोड़ा सा ना खुद को डेवलप करना पड़ेगा। फिर ये नोटोकॉर्ड डेवलप हो गए और इन्होंने बना दिया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम जिनके पास होगा वो कहलाएगा वर्टिब्रेट्स, जिनके पास नहीं होगा वो कहलाएगा इनवर्टिब्रेट्स। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छा वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स के अंडर आते हैं? दैट मीन्स ऑल माय कॉर्डेट्स यस कैन बी वर्टिब्रेट्स। डू यू थिंक सो? यस, सोचो समझो, कॉर्डेट्स हैं, उनमें एक आता है प्रोटोकॉर्डेटा और एक आता है वर्टिब्रेटा, यू कॉर्डेटा जो होता है। अब जो प्रोटोकॉर्डेटा है उसके पास तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वो तो इनवर्टिब्रेट्स हैं। यहाँ पे वर्टिब्रेट्स हैं, यानी ऑल वर्टिब्रेट्स कैन बी कॉर्डेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स but not all chordates can be vertebrates. Why? Because we also have invertebrates, those are protochordates. है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? So that is the statement very important. all vertebrates are chordates, but सारे chordates जो है vertebrates नहीं होते। नोटोकॉर्ड होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और वही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, इसीलिए उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द जॉलेस एग्नाथा जो कि है साइक्लोस्टोमेटा। इनकी बात करें तो बेटा जी ये जो है ना, ये क्या करते हैं, जो बाकी के फिशेस है ना, बड़े बड़े फिशेस, उनके ऊपर अपना जो है मुंह लेके पहुंच जाते हैं सक करने के लिए उनका न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक होते हैं, जो बड़े बड़े बाकी के फिशेस हैं उनके ऊपर ये
पैरासाइट की तरह काम करते हैं, बिकॉज ऊपर से कर रहे हैं इसीलिए एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, ठीक है। एलोंगेटेड बॉडी है, जैसे यहाँ पर आप बॉडी देख सकते हो, लंबी सी बॉडी है, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, जॉ नहीं है तो एकदम सर्कुलर माउथ है और सकिंग टाइप ऑफ माउथ है, चिपक जाता है, ठीक है, यस। स्केल्स एंड फिन्स इनके पास नहीं होते। कार्टिलेजिनस क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट्स है भाई तो वर्टिब्रल कॉलम तो होगा। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा, कार्टिलेज से बना हुआ होगा, इसीलिए तो इनको यस यहाँ पर आपके जस्ट बनने चालू है तो कार्टिलेजेसन है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी आपके ब्लड जो है सिर्फ वेसल्स के अंदर होंगे। मरीन है बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ना कैसे होता है, देखो एडल्ट है, बोलेगा यार मैं तो अपनी जिंदगी जी लिया, अपना प्रजाति बढ़ाते हैं, ठीक है, स्पॉनिंग करने जाते हैं, लेकिन यार ये तो मरीन वाटर में तो मजा नहीं आ रहा, तो ये कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जाते हैं मतलब इतना तैरते 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 ओशन से ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, क्या करने के लिए, स्पॉनिंग करने के लिए। और जब ये स्पॉनिंग कर लेते हैं तो सोचते हैं कि यार चल मैंने तो अपने प्रजाति बढ़ा ली, अब मेरे बच्चे आएंगे, यस अब ये आगे जाएंगे हमारा लेगेसी लेके, हमारा पूरा काम हो गया, हमारे लाइफ का पर्पस हमने अचीव कर लिया है, अब हम स्वर्ग निवास रहे हैं। और वो कुछ दिन वहां पर रहते हैं और मर जाते हैं, यानी वहीं पे वहीं मर जाते हैं, वापस से वो ओशन में नहीं जाते। फिर जो इनके बच्चे हैं, अब इनको क्या पता, ये तो उधर ही पैदा हुए हैं, फिर ये बड़े होते हैं, लार्वा से मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनते हैं, और एडल्ट बनने के बाद उन लोग रियलाइज करते हैं यार मेरे को तो यहाँ पर फ्रेश वाटर में नहीं रहना, हम चले जाएंगे कहाँ, मरीन में जाएंगे। वापस से मरीन जाते हैं, चिल मारते हैं, अपनी पूरी लाइफ जिंदगी जीते हैं। फिर जब इनको रियलाइज होता है अब मैंने अपनी जिंदगी जी ली, फिर वही साइकिल, मैं जा रहा हूँ फ्रेश वाटर माइग्रेट करने, क्या करने, स्पॉनिंग करने, स्पॉनिंग करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, बच्चा पैदा फिर आगे जो है वो लेगेसी मेंटेन करेगा, मैं जा रहा हूँ निपटने, ठीक है। बस यही साइकिल इन लोग जो है आपके साइक्लोस्टोमेटा करते रहते हैं, समझ में आया, यस। सो मरीन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, और स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन वहां रहते हैं और दे डाई, मरने के बाद उनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके रिटर्न हो जाता है ओशन पे। दो ही एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे और माइक्जीन यानी कि हैगफिश। क्लियर एवरीवन, यस, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा भी हो गया। अब आते हैं क्लास कॉन्ड्रोकाइट्स पे। अब कॉन्ड्रोकाइटिस क्या है, कॉन्ड्रोकाइटिस है आपके ग्नाथोस्टोमेटा का हिस्सा। तो ग्नाथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ है उसमें थे एक टेट्रापोड्स थे, एक पाइसेस थे। आज अभी हम लोग कर रहे हैं पाइसेस यानी फिशेस। फिशेस में आ जाएंगे कॉन्ड्रोकाइट्स। कॉन्ड्रोकाइट्स, कॉन्ड्रो 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 सुन के कार्टिलेज की याद आ गई, यस, तो ये कार्टिलेजिनस होता है, मरीन एनिमल्स है, ठीक है। बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, फिश है तो बॉडी स्ट्रीमलाइंड ही होगी, चाहे वो कॉन्ड्रोकाइट्स हो ऑस्टियोकाइट्स हो। और इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, ये इंपॉर्टेंट है, यही वो रीजन है जिसके वजह से इनका नाम कॉन्ड्रोकाइट्स है, ठीक है, यस। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। अब ये वेंट्रली माउथ लोकेट होने का मतलब क्या है, ये देखो ये फिश है तो इनका माउथ इधर है, ठीक है, दिस इज वेंट्रली लोकेटेड माउथ, ओके। नोटोकॉर्ड इनका लाइफ टाइम परसिस्ट करता है। गिल स्लिट सेपरेट है बिना ओपर्क्यूलम के, कोई ओपर्क्यूलम नहीं है, कोई गिल स्लिट से पेयरिंग नहीं की है, एकदम आराम से। व्हाट इज ओपर्क्यूलम, गिल के ऊपर का कवर नहीं प्रेजेंट है, नहीं चाहिए अपने को कवर, हम गिल स्लिट्स अलग अलग गिल स्लिट्स बनाएंगे। स्केल्स है इनके पास प्लकॉइड सेल्स, ठीक है। टीथ जो है इनके पास टीथ प्रेजेंट होती है बैकवर्ड, ऐसे, मतलब अपना दांत कैसे सीधा है ना, इनका दांत ना पीछे की तरफ ऐसे, ऐसे डरावने शार्क्स वार्क्स देखे ना आपने, डरावने ऐसे पीछे की तरफ टीथ होते हैं इनके। और ये टीथ आर नथिंग बट मॉडिफाइड प्लकॉइड स्केल्स, ठीक है। जॉ पावरफुल होता है इसीलिए प्रिडेशियस होते हैं, दूसरे फिशेस को आराम से जो है मार के खा सकते हैं, ठीक है। बाकी इनके जनरल बॉडीज बॉडी के ऑर्गन देख लीजिए। हार्ट इनका 2 चेंबर का होता है, फिशेस में 2 चेंबर होते हैं, ठीक है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, ठीक है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। ब्लड यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, फिर गिल्स में इनका एक्सचेंज होता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर गिल्स में एक्सचेंज होता है। इस तरीके से इनका सिंगल सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। प्लोकियोथर्मस है बेटा, कोल्ड ब्लडेड है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है।
सेक्सेस इनके सेपरेट हैं। मेल्स के पास क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है पेल्विक फिन्स पे, पेल्विक फिन्स पे क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है। यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और सीधा बच्चा पैदा करते हैं, यानी विविपैरस हैं, अंडा वंडा नहीं देते। दो इनके पास कुछ ऐसे किसी किसी के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन, किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जो कि टॉर्पीडो में देखने मिलता है, किस में देखने मिलता है, टॉर्पीडो में देखने मिलता है। और किसी किसी के पास पॉइजनस स्टिंग होता है, पॉइजन स्टिंग जैसे कि ट्राइगॉन में देखने मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आपके टॉर्पीडो यानी इलेक्ट्रिक रे, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा सा इमेज है ना, दिस इज योर टॉर्पीडो। ओके, टॉर्पीडो होने के बाद ये है ट्राइगॉन, ट्राइगॉन के पास क्या है, स्टिंग रे प्रेजेंट होता है। फिर ये आपका प्रिस्टिस, यस प्रिस्टिस, ये देखो कैसा सॉ फिश, क्यों, क्योंकि इनका मुंह देखो कैसा सॉ की तरह है ना, यस। फिर ये देखो स्कोलियोडॉन, डॉग फिश, ठीक है। ये आपका कैरकरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, कॉन्ड्रोकाइट्स के। अब आते हैं ऑस्टियोकाइट्स पे। ऑस्टियोकाइट्स बेटा मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, कैसा है, मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी भी है क्योंकि मछली है। बोनी एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेजिनस नहीं, बोनी एंडोस्केलेटन, इसलिए तो ऑस्टियोकाइट्स बोलते हैं। माउथ टर्मिनल पे है, वही जो स्कूल में मछली बनाते थे, यस। तो ये जो स्कूल वाली जो मछली थी हमारी, उसका माउथ हम ऐसे बनाते थे। डिफरेंस देखो, कॉन्ड्रोकाइट्स में माउथ जो है इधर प्रेजेंट है, इस साइड आगे की तरफ, इसमें टर्मिनल सामने की तरफ। क्लियर, यस। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं विथ ओपरक्यूलम, यानी कि गिल कवर भी इनके पास प्रेजेंट है, उनके पास नहीं था। स्केल्स यहाँ पर आपका साइक्लॉइड स्केल है जिसको टिनॉइड स्केल्स भी कहते हैं, उनके पास कौन सा था, उनके पास प्लाकॉइड स्केल्स था। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, अंडा देती हैं, अंडा देती हैं तो ओवीपैरस कहलाएंगी और डेवलपमेंट एकदम डायरेक्ट। एग्जाम्पल देख लो, फ्रेश वाटर में आ जाता है आपका लोबियो या लेबियो यानी कि रोहू, कटला, क्लैरियस यानी कि मगूर। एक्वेरियम में आ जाता है बेटा फिश यानी कि फाइटिंग फिश, एंड आपका टेरोफाइलम यानी कि एंजल फिश। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा टेरोफाइलम का इमेज है ना, यस। तो ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो था बेटा वो वीडियो जो मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा मैं वापस से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और अब यहाँ पर नोट्स तो बन चुके हैं। अब इसके आगे जो हम टेट्रापोड्स करने वाले हैं वर्टिब्रेटास में, वो टेट्रापोड्स मैंने नहीं लिखा है, तो वो अब हम लिखेंगे ठीक है, अब वो टेट्रापोड्स हमको लिखने पड़ेंगे। अब आते हैं, पहले हम क्लास एम्फीबिया पढ़ते हैं, ठीक है। टेट्रापोड्स मतलब क्या, पाइसेस ऑलरेडी कर लिए, तो हमने देखा है हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये डिवाइडेड होता है पाइसेस में, ठीक है, और टेट्रापोड्स में। व्हेन वी से टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, 4 पैर इनके पास प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आता है एम्फीबिया, क्योंकि अब तक हमने जितने भी पढ़े सब एक्वाटिक 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 थे, कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल थे नॉन कॉर्डेट्स में, बट कॉर्डेट्स में अब तक हमने जितने पढ़े सब एक्वाटिक थे बेटा। अब ये एम्फीबिया है, पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ये एनिमल कि भाई मेरे को पानी में नहीं रहना। ये आ गया लैंड पर फिर भी ये पानी पे डिपेंडेंट था, क्या करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो एम्फीबिया, एम्फी मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फी, एम्फी का मतलब होता है डुअल, ठीक है, एम्फी का मतलब होता है डुअल। बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी डुअल लाइफ, 2 लाइफ जी रहा है, एक लैंड पर भी एक पानी पर भी। यस, दे आर एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, लैंड पर भी रहेगा पानी पर भी रहेगा, बट ये पानी के नजदीक ही रहता है। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो इनके बॉडी में 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, क्योंकि टेल इनके पास किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में नहीं होते, ठीक है, और इनके पास कॉलर नहीं होता। सो दे ओनली हैव हेड, ठीक है, एंड दे हैव ट्रंक। तो 2 ही हिस्सों में ये डिवाइडेड है, एक है सिर, एक है ट्रंक। टेल्स किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में नहीं होते, ठीक है। तो टेल इज प्रेजेंट इन सम, ठीक है, टेल किसी किसी में ही प्रेजेंट होता है। जैसे फ्रॉग का एग्जांपल ले लो, फ्रॉग सबसे फेमस एम्फीबिया है ना, फ्रॉग में
जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसके पास टेल कभी नहीं होता। कभी देखा है पूंछ वाला फ्रॉग? यस, नहीं होता। ठीक है, इनकी जो आईज हैं अब ये डेवलप हो रही हैं, क्योंकि लैंड पर भी रहती हैं तो हमारी तरह आंखें होती है, बट ये पानी में जाएंगी तो हमारी आंखें पानी में उतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, है ना, प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी। तो इनके पास ना बेटा दे हैव आईज, ठीक है, इनके पास आईज है, बट आईज के साथ साथ दे हैव आईलिड्स ऑल्सो। ठीक है, आईज के साथ साथ इनके पास आईलिड्स भी होती हैं ताकि प्रोटेक्ट करके रख सके। ठीक है, ऐसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रख सके। ओके, इनके पास टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है, कान नहीं होते, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, दे हैव टिम्पैनम मेम्ब्रेन। टिम्पैनम मेम्ब्रेन क्या होता है? टिम्पैनम मेम्ब्रेन कान की तरह ही एक मेम्ब्रेन, जैसा हमारे पास ईयर ड्रम होता है ना, यस तो इनके पास एक्सटर्नल, ये देखो ये है एक्सटर्नल ईयर, कान के बाहर का ये एक्सटर्नल ईयर, वो इनके पास नहीं होगा, बस एक मेम्ब्रेन जैसा होगा, वही साउंड को रिसीव करेगा, उसको कहते हैं टिम्पैनम मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, यस जैसे आप एलिमेंट्री कनाल ले लीजिए, यस जैसे आप एलिमेंट्री कनाल ले लिया आपने, ठीक है, फिर आपने यूरिनरी सिस्टम ले लिया, यूरिनरी कनाल यानी एक्सक्रीटरी कनाल ले लिया, या फिर एंड रिप्रोडक्टिव भी अगर आपने कंसिडर किया, रिप्रोडक्टिव, तो ये सारे के सारे ट्रैक्स जो हैं ओपन होते हैं, दे ट्रैक्स ओपन इनटू एक सिंगल कॉमन चेंबर, कॉमन चेंबर, और वो चेंबर को हम क्या कहते हैं? यस वो चेंबर को हम कहते हैं क्लोआका, क्लोआका। ठीक है, ओहो अच्छे से नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, इस इंटरनल चेंबर को हम कहते हैं क्लोआका। ठीक है, ये आप लोग वापस से, हम लोग जब फ्रॉग पढ़ेंगे ना, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, यस तो स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन एनिमल्स, यस उसमें आप लोग वापस से फ्रॉग पढ़ने वाले हो डिटेल में। ठीक है, बट क्लोआका आपको क्या समझना है, यहाँ पर जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एनस में खत्म होता है, हमारा जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरेथ्रा में खत्म होता है, राइट। फीमेल्स के केस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए वजाइना ओपनिंग है, तो ये 3 ओपनिंग्स फीमेल्स में होती है, मेल्स में तो 2 ही ओपनिंग होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम तो कॉमन ट्रैक है, बराबर। इनमें क्या होता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, यूरिनरी तीनों ही एक चेंबर में ओपन होता है, जिसको कहते हैं क्लोआका, और वो बॉडी से बाहर निकलता है क्लोआकल अपर्चर से, यानी वही सेम अपर्चर, एक ही ओपनिंग है, उसी से रिप्रोडक्शन वाला काम भी हो रहा है, उसी से एक्सक्रीशन का भी काम हो रहा है, उसी से आपका रिप्रोडक्शन इसका भी काम हो रहा है, डाइजेशन का भी काम हो रहा है, गॉट इट, इजेशन का, क्लियर। चलिए, अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके पास है गिल्स, क्योंकि ये पानी में जाते हैं तो गिल्स यूज करते हैं, लैंड पर रहते हैं तो लंग्स यूज करते हैं, और काफी बार क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं, यानी कि स्किन का भी यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, इनका हार्ट कैसा है? यस हमारे पाइसेस का हार्ट कितना था? 2 चेंबर था, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, अब यहां पर कितने बन गए? 3 चेंबर, हार्ट है 3 चेंबर का। ठीक है, 2 एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है, ठीक है, 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल। अब बिकॉज ये ऐसे हैं, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड यानी ये भी प्लोक्योथर्मस है, ठीक है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है यानी प्लोक्योथर्मस है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। सेक्सेस कैसे हैं? सेक्सेस आर सेपरेट, है ना, सेपरेट सेक्सेस इनके प्रेजेंट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? पानी में होता है, तो दे डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। ये अंडा देते हैं, ओवीपैरस है, ठीक है, अंडा देते हैं तो ओवीपैरस है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी लार्वा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का लार्वा है टैडपोल, ठीक है, वो फिश की तरह दिखता है। ओके, चल ये आ गए आपके सारे एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? ये है आपका सैलामेंड्रा, ठीक है, ये है आपका फ्रॉग,
ओके ये है बुफो, जिसको कहते हैं टोड, फ्रॉग जैसा ही दिखता है, फ्रॉग नहीं है। ये है आपका हाइला, हाइला इज अ टाइप स्पीशीज ट्री फ्रॉग। ठीक है, ये है सलामेंड्रा, ये अब दिखता रेप्टाइल है, चिपकली दिखता है बट चिपकली नहीं है। राना टिग्रीना यानी इंडियन बुल फ्रॉग। और ये है स्टायोफिस, स्टायोफिस इज द लिम्बलेस एम्फीबिया। प्लीज रिमेंबर, ये देखकर हम फटाक से सोचते हैं अरे ये तो सांप है, अरे ये तो रेप्टाइल है, नहीं, ये है एम्फीबिया, एक एक्सेप्शन है टेट्रापोडा का, एक्सेप्शन की लिम्बलेस एम्फीबिया है, और वो भी आपके टेट्रापोडा के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया? गॉट इट? क्लियर एवरीबॉडी? ये था एम्फीबियंस के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो है रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है, रेप्टाइल्स के बारे में क्या है, अब ये आ चुके हैं लैंड पर। तो रेप्टाइल्स का नाम रेप्टाइल्स क्यों है बेटा? रेपियोर जो होता है ना, रेपियोर यानी कि रेप्टम, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? इनका वर्ड होता है क्रॉल करना। क्या करना? रेंगना। ठीक है, क्रॉल करना या फिर क्रीप करना। तो इसीलिए उसी वर्ड से ये जो है डिराइव होता है कि रेप्टीलिया बोलेंगे हम इनको, ये तो रेंगते हैं, है ना। अब देखो जितने भी रेप्टीलिया को देखो, सांप को देखो, आपके जो है चिपकली को देखो, क्या करते हैं? रेंगते हैं, है कि नहीं? यस। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। सो दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं भाई। ठीक है, लैंड पर रहते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? यस, बॉडी इज कवर्ड। यस, बॉडी किससे कवर्ड है? ड्राई। अब देखो ये लैंड पर जाएंगे, है ना, तो पानी से लैंड पर जाएंगे तो इनकी बॉडी सॉफ्ट नहीं हो सकती, इनको तो ड्राई रहना पड़ेगा। तो दे आर ड्राई एंड कॉर्निफाइड, काफी हार्ड मटेरियल होता है इनके बॉडी का। ठीक है, इनके पास भी कान वान कुछ खास प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अच्छा रुको, कॉर्निफाइड पूरा ही लिख लेते हैं। स्किन प्रेजेंट होता है, और ये कॉर्निफाइड स्किन इसलिए होता है बिकॉज इनके पास जो एपिडर्मिस जो होता है, यस एपिडर्मल, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप स्क्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूट्स। आपने क्रोकोडाइल को तो देखा ही होगा, क्रोकोडाइल के बॉडी के ऊपर किस तरीके से ऐसे हार्ड हार्ड रिजेस जैसा दिखता है ना, वो होते हैं इनके स्केल्स, या फिर आप कह सकते हो स्क्यूट्स। इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, इनके पास भी टिम्पैनम मेम्ब्रेन ही होता है। इनके पास भी टिम्पैनम मेम्ब्रेन होता है जो कि ईयर है। ठीक है, यस, ईयर वाला काम करता है, ऑडिटरी सिस्टम काम करता है। इनके पास हार्ट कितने हैं? हार्ट है 3 चेंबर वाला। यस, इनके पास हार्ट है 3 चेंबर वाला, बट ये डेवलप कर रहे थे। क्रोकोडाइल ने बोला यार मेरे को एक्सेप्शन बना दो, मैं तो 4 चेंबर रहूंगा, मुझे तुम लोग का नहीं पता, मेरे को 4 चेंबर। तो यहाँ पर 3 चेंबर होते हैं आपके हार्ट रेप्टीलिया में, बट एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन है विथ 4 चेंबर हार्ट। समझ में? 4 चेंबर हार्ट है। अब ऑब्वियसली बात है, ये भी कैसे होंगे? कोल्ड ब्लडेड होंगे। तो ये भी कैसे होंगे? पोइकिलोथर्मस होंगे। पोइकिलोथर्मस तो ये भी होंगे। ठीक है, बराबर के नहीं? यस, प्रोकेथर्मस है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं बेटा? स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, ये सारे बेसिक एग्जांपल्स हो जाते हैं। और हमने सुना है यार तू तो मतलब नागिन की तरह अपना जो है रंग वो बदलती है, नहीं क्या बोलते हैं, स्किन शेड करती है ना, शेड करती है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं हम ऐसा? क्योंकि लिजर्ड्स और स्नेक्स क्या करते हैं, ये अपना चमड़ी जो है बदल लेते हैं, स्किन कास्ट इन लोग लीव करते हैं। ठीक है, यस, सो दैट इज अ वेरी अमेजिंग फीचर अबाउट देम। यस, तो ये हम लोग अलग से लिख लेते हैं कि भाई इनमें जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, लिजर्ड्स में भी देखना, आप लिजर्ड कभी घर पे देखोगे ना और उसको मारने की कोशिश करना, मारना मत प्लीज, ऐसे नहीं मारा जाता है, लेकिन आप उसको टच करने का देखना, वो डर के मारे पता है अपना पूंछ छोड़ के भाग जाती है। ठीक है, यस, डर के मारे पूंछ छोड़ के भाग जाती है। तो इनके पास लिजर्ड्स एंड स्नेक्स जो होते हैं, दे शेड देयर स्केल्स, अपने स्केल्स को शेड करते हैं एज स्किन कास्ट। ठीक है, यस। सेक्सेस इनके भी सेपरेट हैं, सेक्सेस इनके भी सेपरेट हैं। यस, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करके, इंटरनल
फर्टिलाइजेशन करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट कैसा होगा? अच्छा, अंडा देंगे क्या? बिल्कुल, इनके अंडे होते हैं, ओवीपैरस होते हैं, ठीक है, इनके ओवीपैरस होते हैं, और डेवलपमेंट एकदम डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर एवरीवन? यस, सेक्स से सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपैरस और डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर? अब लास्ट बचता है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हैं आपके रेप्टाइल्स है, केमिलियन है, क्रोकोडिलस है, शिलॉन है, नाजा है, ये सारी चीजें, ठीक है। शिलॉन क्या है? शिलॉन इज नथिंग बट योर टर्टल, ठीक है। यस, शिलॉन क्या है? टर्टल है। टेस्टुडो है, टेस्टुडो इज टॉर्टोइज, ठीक है। टॉर्टोइज को हम क्या कहते हैं? टेस्टुडोस। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। केमिलियन है, ट्री लिजर्ड्स केमिलियन को कहते हैं। यस, कैलोट्स होते हैं, गार्डन लिजर्ड, ये सारे एग्जांपल्स हैं। चलो लिख दूं क्या तुम लोग के लिए? यस। पॉइजनस स्नेक्स में आ जाता है नाजा। नाजा क्या है? नाजा मतलब नाजा कोबरा, यस। फिर बंगारस भी होता है, क्रेट, एंड वाइपरा भी होता है, वाइपर। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में, सारे लिखे हुए हैं, प्लीज उसको नोट कर लेना, ठीक है। यस, सारे नोट कर लेना। आ जाओ हम लोग एव्स शुरू करते हैं, ठीक है। एव्स शुरू करते हैं। तो एव्स जो होता है बेटा, अब एव्स में भी सारे मतलब एव्स क्या? उड़ने वाले पंछी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं, वो वाले, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि यार अब तो हम डेवलप हो गए, अब हम एव्स बन गए, अब हम उड़ेंगे, क्या करेंगे? उड़ेंगे। तो इनके पास क्या प्रेजेंट है? इनके पास प्रेजेंट है फेदर्स। दे हैव फेदर्स, क्या करने के लिए? उड़ान भरने के लिए, टू फ्लाई, ठीक है। अब सब नहीं कर पाते बेटा, हर चीज ना सब नहीं कर पाते, याद रखना। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब नहीं कर पाते। लेकिन मुझे पता है तुम जरूर करोगे, तुम नीट जरूर क्रैक करोगे, इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो जरूर क्रैक करोगे, है कि नहीं? तो ऐसे ही कुछ बर्ड्स होते हैं जो पंछी तो बन जाते हैं बट उड़ नहीं पाते, तो उनको कहते हैं, यस, उनको हम कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा सबसे फास्ट भागने वाला ऑस्ट्रिच, ठीक है, सबसे फास्ट भागने वाला हमारा ऑस्ट्रिच, ठीक है। अब इनमें होता क्या है? ये भी टेट्रापोड्स ही है ना, इनके पास भी आगे के दो पैर हैं, पीछे के दो पैर हैं। इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना, यस, यही फोर लिम्स आर डेवलप्ड इनटू विंग्स। यही फोर लिम्स विंग्स में बदल जाते हैं, पंछी बनू वाला सिस्टम, ठीक है। और हाइंड लिम्स जो होते हैं, यस, इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं, ये हाइंड लिम्स के पास जो है स्केल्स होते हैं, दे हैव स्केल्स। अब ये वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग ऑन द ब्रांचेस, उन सब के लिए ये इसको यूज करता है। इनकी स्किन कैसी है? इनकी भी ड्राई स्किन है। कैसी है? स्किन इज ड्राई, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इनका जो टेल होता है, यस, एक्सेप्ट टेल, टेल के पास रहता है एज ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। टेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? ऑयल ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टेल्स के पास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है बेटा, यानी इनके जो बोन्स होते हैं, अंदर के बोन्स होते हैं, इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? ये कंप्लीटली बोनी होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली बोनी होते हैं, फुल्ली ऑसिफाइड होते हैं, फुल्ली ऑसिफाइड, ठीक है। फुल्ली ऑसिफाइड मतलब पूरी तरह से बोन बच चुके हैं, कार्टिलेज कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे आर फुल्ली ऑसिफाइड, बट इनके जो लॉन्ग बोन्स है, बट इनके जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, दे हैव एयर कैविटीज, दे हैव एयर कैविटीज, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एयर कैविटीज होता है। और ऐसे बोन्स को हम क्या कहते हैं? इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है। ऐसे बोन्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज न्यूमैटिक बोन्स, जिसको खोखला बोन है। और ये क्यों खोखला है? ताकि ये जब पंछी बन के उड़ने फिरते हैं, तब उस टाइम पर उनको बहुत ज्यादा वजन फील नहीं होना चाहिए, इसलिए खोखले बोन्स होते हैं। समझ में आया? यस। चलिए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यस, वो डाइजेस्टिव ट्रैक में दो स्पेशल, अब सेम होता है, इनके पास भी माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, सारी चीजें, बट दो चीजें एक्स्ट्रा होती है इनके पास। इनके पास होता है क्रॉप एंड गिजर्ड्स, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाता है। क्रॉप एंड गिजर्ड्स बर्ड्स के पास प्रेजेंट होता है। गिजर्ड्स ग्राइंडिंग का काम करता है, एकदम मस्त ग्राइंडिंग का। और जो क्रॉप्स होते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं, खाने को स्टोर करते हैं, ठीक है। इनका हार्ट कैसा है?
अब ये बन गए हैं 4 चेम्बर, ठीक है, इनका हार्ट है, 4 चेम्बर हार्ट है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, ब्लड मिक्स नहीं होता, ब्लड मिक्स नहीं होता इसीलिए ये हो जाते हैं होम्योथर्मस, यानी कि वार्म ब्लडेड, ठीक है, यानी कि दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, फिक्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यस, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इन लोग यूज करते हैं लंग्स, यस, इनके पास एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के साथ साथ इनके पास एयर सैक्स भी होते हैं जो कि लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड टू द लंग्स, ठीक है, यस, रेस्पिरेशन हो गया। फिर लास्टली भाई आपका रिप्रोडक्शन बचता है ना, सेक्सेस कैसे हैं, सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होंगे, सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, क्या अंडा देंगे, बिल्कुल देंगे, पंछी हैं, अंडा तो देंगे, ओवी पैरस होते हैं, कैसे होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये है आपके एग्जांपल्स, यस, ये सारे आ गए एग्जांपल्स, ये आपका ऑस्ट्रिच, ये है पेंगुइन्स, यस, ये है पिजन, ये है सिटाक्युला यानी पैरेट, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोज, ये है पावो, पावो इज पिकॉक, पीवाईक्यू है, पावो पे क्वेश्चन आया था, नेफ्रॉन इज वल्चर, हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड विच इज प्रेजेंट, प्लीज एग्जाम्पल्स वही पढ़िए जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और उसको डेफिनेटली अच्छे से पढ़िए। लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लास मेमेलिया की बात करेंगे, ठीक है, यस, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। मेमेलिया, मेमेलिया का नाम मेमेलिया इसीलिए है क्योंकि इनके पास, ये सारे एनिमल्स के पास क्या था, मेमोरी ग्लैंड्स था, यस, और ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या करता था, ये मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क बनाता था, और ये मिल्क से क्या करेंगे, यस, दे विल नरिश यंग वंस, इनके यंग वंस को न्यूट्रिशन देने के लिए, नरिश करने के लिए इन लोग मेमोरी ग्लैंड्स बनाते थे, ठीक है। एक और एक फीचर है, इनके पास बॉडी हेयर्स थे, ठीक है, इनके पास क्या था, बॉडी हेयर था, इनके पास एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट है हमारे पास, है ना, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, टिम्पैनम नहीं, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, पिने या पिना, ठीक है, यस, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है। हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे पास अलग अलग शेप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट, हेट्रोडेंटिशन कहेंगे, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब डेंटिशन, यानी अलग अलग तरीके के दांत होते हैं ना हमारे पास। अब तुम लोग का डाइजेशन चैप्टर ही डिलीट कर दिया तो क्या ही बताऊं, उसमें डिटेल में था, इंसाइजर्स, कनाइन्स होते हैं, मोलार्स, प्रीमोलार्स, ये सारी चीजें, ठीक है, यस। चलिए ये तो हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हो गए ये सारे। अब रिप्रोडक्शन करके खत्म करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, सेक्सेस सेपरेट हैं भाई, ये हमारी बात हो रही है पता है ना, ये सेक्सेस सेपरेट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, अंडा नहीं देते बेटा, वीवी पैरस होते हैं। अब इधर एक्सेप्शन है, इधर एक एक्सेप्शन है, अच्छा वैसे डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक एक्सेप्शन है, वैसे तो सारे वीवी पैरस होते हैं बट एक एक्सेप्शन है, ओवी पैरस का, ओवी पैरस मैमल, एक ही एक्सेप्शन है, ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, ऑर्निथोरिंकस क्या है, जिसको हम कहते हैं ना प्यार से प्लैटिपस भी कहते हैं, प्लैटिपस, ये आपका एक्सेप्शन है, ये अंडा देता है और मैमल है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, नॉर्मल है। एग्जाम्पल देख लो आपके, ऑर्निथोरिंकस जो है, प्लैटिपस ये है, ये देखो यही है प्लैटिपस, ठीक है। फिर
कंगारू विच इज मैक्रोपस कहते हैं कंगारू को, है ना। फिर आपका क्या दिया है, टेरोपस दिया है। टेरोपस पता है क्या है, टेरोपस इज नथिंग बट आपका फ्लाइंग बैट जो होता है, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं टेरोपस को, ठीक है। तो इधर लिख देती हूँ मैं, इसको कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स। ये क्या है, दिस इज कंगारू। ये क्या है, प्लेटिपस, ठीक है, यस। और फिर है बेलानोप्टेरा, बेलानोप्टेरा भी प्रेजेंट होता है। मंकी, कैमल, रैटस, रैट, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। तो ये देखो, ये मेमेलिया है, ठीक है। पूरा टेबल दिया है मेमेलिया का। मैमल्स को, एनिमल्स कौन से, ओविपेरस, विविपेरस, ओविपेरस एग लेइंग होते हैं। आपका कंगारू एंड ऑल सारे देखो विविपेरस है। बेलानोप्टेरा, वेल की बात हो रही है, टेरोफस एंड मैक्रोपस, ये सारे के सारे कैसे हैं, विविपेरस। अच्छा ध्यान दो, वेल जो है फिश में नहीं आता, पाइसेस में नहीं आता। वेल जो है एक्वाटिक है बट वेल मैमल है, मेमोरी ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होता है इसीलिए, ठीक है। पिना के बारे में लिखा है, पिना और प्लेटिपस के पास एब्सेंट होता है, बाकी सबके पास प्रेजेंट है। इवन जो वेल है उनके पास भी नहीं प्रेजेंट होगा, पानी में क्या करेंगे पिना लेके, है ना, यस। कॉर्पस कैलोसम एंड क्लोआका आप लोग देख सकते हो, किसी किसी में क्लोआका प्रेजेंट है, बाकी सब में एनस प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेटिपस का अलग है बट वो है आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ये टेबल है साइलेंट फीचर्स ऑफ द फाइला पूरे आपके एनिमल किंगडम का। यहाँ पर देखो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्कलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, यस आपके मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सारे फीचर्स दिए हैं। अब व्हाट आई वांट यू गाइस इज टू पेशेंटली, अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, पेशेंटली इसको रीड थ्रू करें, देखें कि आपको कोई डाउट है या नहीं है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ें बेटा जी। इनफैक्ट इसको सिर्फ पढ़े नहीं, इसको कोशिश करें कि खुद फिलअप करने का ट्राई करें। मेक अ शीट जहां पर आप ये चीज लिख रहे हो, ठीक है, मैं जो जो हाईलाइट कर रही हूं वो आप लोग खुद से लिखोगे, ठीक है। यहां पर ये वाला पॉइंट जो है ये लिख लेना देख के, ठीक है। और ये वाला जो है ये आप लोग देख के लिख लेना। इसके अलावा इसके बीच का जितना भी है, यस इसके बीच का जितना भी डेटा है, आप 2-3 बार, एक बार करिए फिर देखिए आपने किधर गलती किया है, फिर दूसरी बार करिए, फिर करिए, फिर करिए। इससे क्या होगा, आपका ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। हालांकि बात करते हैं एग्जाम्पल शीट की, एग्जाम्पल शीट में तो आप कोशिश करिए कि आप सारे एग्जाम्पल्स एक साथ लिखें, सिर्फ एग्जाम्पल्स, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, और उसके साथ आपका फिर समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए और आई एम श्योर मजा भी आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके जाइए सभी, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस, एंड वी आर डन विद आवर पूरा यूनिट 1। कांग्रेचुलेशन गाइस। सो यूनिट 1 हो चुका है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे किसी और यूनिट के साथ, और जिसने ओरिएंटेशन लेक्चर अटेंड किया था उसको पता होगा कि हमारा नेक्स्ट वाला क्लास कौन सा होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू विद अ न्यू chapter with new unit.